आत्महत्या करने के लिए वो बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे वहाँ पर, और ब्लड से गला काटने की कोशिश करी थी। और मैंने खुद ने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को लेके पेट्रोल डाला खुद के ऊपर और जलने की कोशिश की। कागज ऋण पुस्तिका 1 नंबर 2 नंबर नकल खसरा सब कुछ था, उसके बाद भी इन्होंने जबरदस्ती ये सब कार्रवाई करवाई प्रशासन। घेराव प्रस्ताव है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, समझौता किया है कि ये भूमि इन्हीं की है। हमारे घर तोड़वाया बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया और जबरदस्ती जो भी बात कर रहे थे उनको जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया गया। ये सब नुकसान कर गए बिना उसके कागज कुछ भी नहीं दिया है। जो भी पानी आनी खाया पिया कुछ भी नहीं किया, सब इधर उधर कर दिया। सब इंसानों उनको मोबाइल भी छोड़ा, हालत खराब कर दी रो के। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। पूरे परिवार में सबके हमारे भी होंगे, ऐसा नहीं सब समझ जाएंगे, हम हमारे बच्चों को ही मार डालेंगे। सब मर जाएंगे। वो आप खड़े रहोगे तो वो नहीं निकलेंगे। आप चलिए आप हम मर जाएंगे। आप लोग हम मार देंगे सबको, नमस्कार, मैं हूं शशांक वाजपेयी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम मौजूद हैं इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर के ठीक बगल में, जहां पर कुछ लोगों को घर से विस्थापित करने के लिए नगर निगम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एक टीम भेजी गई और बुलडोजर से उनका घर तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ के रहने वाले लोगों का दावा है कि वो करीब 100-150 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनकी 4 से 5 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह चुकी हैं। महाराजा यशवंतराव होलकर की तरफ से उनके परिवारों को ये ज़मीन दी गई थी, जहाँ पर वो अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि यहाँ का इस शहर की एक बड़ी पहचान वाली जगह है, वो भी उनके सामने ही बना हुआ है। इसके बावजूद उनको घर से हटाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि इनके पास में मंदिर की तरफ से समझौता किया गया था ज़मीन को लेकर, जिसमें कहा गया था कि ये ज़मीन इनकी है। बावजूद इसके कल रात में अचानक इनको नोटिस दिया गया। जो नोटिस दिया गया उसमें 6 तारीख दर्ज है। 6 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दिया गया है इनको 12 तारीख को और 13 तारीख को इनसे कहा गया कि आपको घर खाली करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने घर खाली करने से, जब लोगों ने उसका विरोध किया तो किस तरीके से उनके साथ में शक्ति बल का प्रयोग किया गया, शक्ति का प्रयोग किया गया, बलपूर्वक उनको हटाने की कोशिश की गई। आधा उनका जो हिस्सा है रहने वाला वो तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला और इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था और अब हाईकोर्ट से उनको किस आधार पर स्टे मिला है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजू डांडिया, जिनके घर पे इस तरीके की कार्रवाई की गई है और पूरा घर अंदर से आपने बगल में देखा जिस तरीके से पूरा घर तोड़ दिए गए, उनका सारा सामान निकाल कर फेंक दिया गया है। ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कल रात में अचानक बताया गया आके कि आप लोगों को ये घर जगह खाली करनी है और आज सुबेरे आकर किसी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद में आपने देखा कि एक लड़की किस तरीके से अपना घर बचाने के लिए इस पेड़ पर चढ़ गई। और जैसा कि ये हमको बता रहे थे कि इनका घर तोड़ दिया गया है। आइए देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर ये भी घर बचाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए वो बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे वहाँ पर और ब्लड से गला काटने की कोशिश करी थी। और मैंने खुद ने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को लेके पेट्रोल डाला खुद के ऊपर और जलने की कोशिश की। और अब प्रशासन इस तरह की हरकत करेगी तो मैं अगली बार हम बताओ समय नहीं देंगे और पूरी जान देके आत्महत्या कर लेंगे अगर सही साथ न्याय नहीं किया तो।
ये प्रशासन मिली हुई है, तहसीलदार ने पैसे खाए हैं, सब ने पैसे, यानी पूरा कलेक्टर ने पैसे खाए हैं। इस जो घटना के बाद में हमको ये भी पता चला कि कई सारे लोगों ने, हमने देखा भी कि कुछ लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल डाल लिया था। कितने लोगों ने डाल लिया था? कम से कम 10-15 लोगों ने बताओ पेट्रोल डाल लिया था अपने ऊपर, और माचिस फिर पुलिस वालों ने छिना ली थी। लेडीज के बाल भी जल गए हैं सामने से। और लाइट पे भी चढ़े थे और चाकू लेके भी खड़े थे। यानी कम से कम 40-50 जने आत्महत्या करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा था, जिसके बाद में ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जिसके पास में सर छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। जो इतने सालों से आ रहे, अगर उनका आशियाना टूटेगा तो निश्चित रूप से उनको दुख होगा और दर्द होगा। वो दर्द अपना किस तरीके से उन्होंने बयां किया है। एक हमारे साथ में ये मौजूद हैं, आप बताइए जरा क्या कहना चाह रही हैं आप? सर यहाँ 50 साल 100 साल हो गए रहते और हमारी नानी जी मरी हुई है। अभी त्योहार भी नहीं हुआ, 2 महीने हुए उनका आए मरे के यहाँ पे, और पूरा परिवार है यहीं पे, सब रोने करने गए तो मोट मत दिया पे बहुत सारे 8-10 परिवार रहते हैं, यानी मेंबर उनका पूरा परिवार यही, फैमिली बड़े छोटे से बड़े यहीं हुए हैं। हम भी यहीं पे हुए हैं, 7-8 पीढ़ी हो चुकी है और 100 साल से रह रहे हैं। और ये मंदिर भी हमारे नाना के पापा के हाथ का दिया हुआ है। 1940 से रह रहे सर यहाँ पर, 1940 से यहीं से रह रहे। यशवंत राजा था ना, उन्होंने जमीन दी थी। इनके जो इसके जमीन के कागज वगैरह कुछ है? कागज है, इन पुस्तिका 1 नंबर 2 नंबर नकल खसरा सब कुछ था, और वो सब थी भेरू सिंह के पिताजी के नाम, अमर सिंह के नाम पे। उसके बाद भी इन्होंने जबरदस्ती ये सब कार्रवाई करवाई प्रशासन से। नायब तहसीलदार मिला हुआ, ये प्रशासन मिली हुई है, एकदम से क्यों आगे? एक दिन पहले इनको कागज दे नोटिस दे रहे हैं कि बोले कि कल खाली कर देना। उनको बराबर 8-9 घंटे भी नहीं हुए संभलने के लिए। आप क्या बता रहे हैं कि इसमें ऑर्डर कितनी तारीख का निकला हुआ है? ऑर्डर 6 तारीख का निकला, और हमें बताओ 13 तारीख को बता रहे हैं कि बताओ 12 तारीख को बता रहे हैं 1 बजे कि आपको ये खाली करना है। तो आप लोगों के पास में जब कागज हैं और ये सारी चीजें हैं, तो क्यों आपके खिलाफ ये इस तरीके की वो एक तरफा कार्रवाई मंदिर के यानी पूरी सोची समझी, यानी पावर की, बड़े बड़े नेता उनकी पावर की बताओ वो दबाव में बताओ चल के बताओ प्रशासन ने काम ये कदम उठाया। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब इस तरीके की घटना हुई तो ये जो हमारे साथ में मौजूद हैं, इन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की और इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, और जिसमें आप देख सकते हैं इनके बाल वगैरह जल गए हैं काफी। और अभी अंदर की बता रहे थे कि दीवार टूटी हुई है, माता जी बता रही थी। जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इनके साथ में अत्याचार हुआ है, और जेसीबी से ये दीवार तोड़ी गई है, ऐसा बता रहे हैं। वो उधर का ही है। अच्छा, उधर इधर से दिखेगा। सब सामान बाहर निकाल दिया और अंदर तो पूरा तोड़ फोड़ के बाहर निकाल दिया। पानी आनी खाया पिया कुछ भी नहीं किया, कभी तबीयत खराब हो गई तो माई में भर्ती है, और अभी एक दूसरी जगह पे है, सब इधर उधर कर दिए। सब इंसानों उनको मोबाइल भी छोड़ा रहे, हालत खराब कर दी, रो रो के सब वीडियो बना रहा और खाना नहीं खाया सुबह से। जो वीडियो बना रहा ना, उनका मोबाइल छिना कर फेंक रहा है, बोले तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। अभी जैसा कि आपको जो है 10 दिन का स्टे मिला हुआ है, अगर 10 दिन में आपके जो है आपको यहाँ से हटने का वो मिलता है तो आप क्या करेंगे? आपने कुछ सोची कोई जगह? ये चीज हम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। जो हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट करती है, डिसीजन लेती है, उसके लिए हम आदेश का पालन करेंगे। नहीं मतलब अगर मान लीजिए अभी तो फिलहाल आपको 10 दिन का स्टे मिला है। हाँ। स्टे का मतलब ये है कि ये सामान जो आपका टूट गया है, जो बाहर पड़ा हुआ है, आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते? हाँ, नहीं बना सकते। अभी पटवारी जी आए थे, उन्होंने बोला कि ये जो चीज है जैसी है वैसी यथावत स्थिति में रहेगी। इस पे बताओ पुलिस वाले 2 रोज गश्त लगाने आएंगे, अगर कुछ पाया गया तो वापस से थाने पे ले जाया जाएगा और कुछ कार्रवाई की जाएगी फिर उन पे, अगर निर्माण करते हैं तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमल बांगरिया। कमल बागरी नाम है मेरा, और एससी जाति से हूँ। 80 जाति से हैं, और इनका कहना है कि इनके पास में ये सारे कागज हैं जो ये हमको दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें मंदिर समिति की तरफ से घेराव प्रस्ताव है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, समझौता किया है कि ये भूमि इन्हीं की है और इसमें कुछ भी दखलंदाजी या कोई आपत्ति हम नहीं डालेंगे और ना ही डलवाएंगे। उसके बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती करके आज दिनांक को हमारे घर तोड़वाया, बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया। और हमारे
और जबरदस्ती जो भी बात कर रहे थे उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया। कोर्ट से आदेश नामांतरण का आदेश आया तो दूसरे खसरे से बदल दिया। और जब कोर्ट से भी नामांतरण का जो आया हमारे पास तो उसको भी दूसरा खसरा नंबर करके इनने उसको चेंज करके खारिज कर दिया। ये 420 कर रहे हैं। सर बताइए कि जब आपके पास में ये सारे कागज हैं और उसके बावजूद आपके ये जो घर तोड़ दिए गए, तो इसमें क्या आपको लग रहा है? ये कि विकास के नाम पर कहा जा रहा है कि जैसे शहर में विकास के नाम पे गुंडागर्दी है सरेआम। आम जनता को परेशान करना है, गरीब असहाय लोगों को डराना है। इसमें बागरी समाज को डायरेक्ट, ये बागरी जो नीची जाति के बागरी समाज के जो लोग हैं इनको मंदिर के पास नहीं होना, बागरी समाज नहीं होना मंदिर के पास, उनका ये कहना है। सीधे सीधे ऐसे करके डरा के हमें खाली कराया जा रहा है, डराया जा रहा है। मेरे पास यहाँ तक कि एक वीडियो ऐसी भी है, रात को मेरे घर में आके रात को 1:30 बजे मुझे डराया गया, गाली गुप्ता करी गई और गाड़ियां फोड़ी गई और गिरा के गए रात को 1:30 बजे के। मेरे पास में वीडियो भी है उसकी, 15 दिन पहले की ये बात है। इसमें मुझे डराया गया, मेरे परिवार वालों को भी, मुझे भी। वो किसने किया था ये हमला? ये सब मंदिर वालों ने, हम कह नहीं सकते किसने कराया। ये जो इन्हें अतिक्रमण हमारे ऊपर जो चलाया है ये उन्हीं का काम हो सकता है हमारे साथ। अच्छा, सुबह हमने देखा एक जो घटना हुई उसमें जो एक लड़की यहाँ पर इस पेड़ पे चढ़ गई थी, वो लड़की कहाँ पर है? वो लड़की अभी थाने में, इन्हें बंद करके रखा उसे थाने में। नाबालिग बच्ची है, जबरदस्ती उसको ले गया। उसका नाम है नेहा बागरी। और उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र कम से कम अभी 14 या 15 साल है। तो जब ये हो रहा था तो वो लड़की पेड़ पे क्यों चढ़ गई अचानक? सर इन्हें जबरदस्ती करी, सबको पकड़ पकड़ के बंद कर रहे थे। बोले जो बोल रहा है सबको पकड़ो, बोले सबको पकड़ो, लेडीज महिला जो भी है सबको पकड़ो, जो वीडियो बना रहा सबको पकड़ो। मोबाइल छीन के इन्हें वीडियो डिलीट कर रहे हैं, मोबाइल सबसे छीन रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये वही पेड़ है जो आप वीडियो में भी देख रहे थे जिसमें वो लड़की चढ़ गई थी। पुलिस प्रशासन ने जब ये कार्रवाई करना शुरू की और नगर निगम टीम ने जब इसको तोड़ने की तैयारी शुरू की तो इसी पेड़ पर वो लड़की चढ़ गई थी और जिसको पकड़ने के लिए पुलिस वाला भी इस पे चढ़ा हुआ था और जिसके बाद में ये छत गिर गई थी। और बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। और ये मंदिर के ठीक इसके पीछे मंदिर है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मंदिर और उसके पीछे की ये बस्ती है जहाँ पर इस तरीके से इनका सामान निकाल कर फेंक दिया गया। कई सारी चीज़ें इनकी क्षतिग्रस्त हुई हैं इसमें, जिसमें आप ये टीवी देख सकते हैं इस तरीके से इनका बाहर पड़ा हुआ है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में, इस घटना के बाद में जो यहाँ पर अगल बगल में रहने वाले लोग हैं वो बड़े दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन का इनको हाईकोर्ट से स्टे मिला है, इनकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अंदर की दीवार तोड़ी गई है। एक मिनट, माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दुर्गा भाई। दुर्गा भाई, क्या हुआ है थोड़ा सा बताइए। ये हमारे यहाँ सब नुकसान कर गए बिना उसके कागज वाज कुछ भी नहीं दिया है। ले आजा, इधर बोल दे राजू, तो बात कर ले। क्या हुआ है राजू, आप बताइए जरा। सर ये प्रशासन ने बताओ एक तरफा कार्रवाई करके आदेश सुनाया और आदेश में 6 तारीख का ऑर्डर दे के हमें बताओ कल की, यानी कल की जो डेट थी 12 तारीख को, जब वो आवेदन दे रहे हैं कि नोटिस कि आपको हटाना है, जबकि इनको पहले हमारे 1 दिन का समय दे के बोल रहे हैं कि आपको कल तक हटाना है। हमें समय 1 दिन का ही मिला और नोटिस उन्होंने भेजा ही नहीं। और 6 तारीख के बीच में भी हम पूछने गए थे कि क्या हुआ ऑर्डर, तो उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद आना, बता देंगे, अभी मैडम बाहर है, वो है, ऐसे करके वह हमारी कार्रवाई आगे की रोक दी थी कि करने की, ये कर नहीं पाए कार्रवाई। और 1 दिन का समय दिया था कि हम कल आएंगे जल्दी और तोड़ के चली जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर शहर में लगातार 23 जगह 24 जगह सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है और उसके नाम पर किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। जिनके पास में वैध रजिस्ट्रियां हैं उनके भी मकान इस जद में आ रहे हैं। और वैध और अवैध के अलावा एक ये मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है जिसमें आपने देखा कि जैसा कि लोगों ने कहा कि ये लोग 100 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बावजूद ये मंदिर भी नहीं बना था, उसके पहले से ये लोग रह रहे हैं। इनके पास में वो जमीन के भी कुछ कागज है जिसमें इन लोग के साथ में समझौता हुआ था, बावजूद इनके घर तोड़े जा रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में इनके पास में सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।